हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहले हमने पढ़ रखा है, पार्ट फर्स्ट के वीडियो पढ़ रखे हैं जिसका लिंक आपको किनारे मिल जाएगा। सेम सेट है हमारा और इसी सेट में हम क्या कर रहे हैं, इसी सेट में हम पढ़ने जा रहे हैं। सेट फर्स्ट 822 HB है हमारा, 2024 के पेपर है। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि मुझे दे रखा है। घन का आयतन दे रखा है। अब देखो, घन क्या होता है तुम जानते हो। घन क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं, 6 भुजाएं हमारी क्या होती है, 6 फेस हमारा क्या होता है, बराबर होता है। सारे साइड्स हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। सारी भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पे 6 फलक होते हैं। 6 कितने होते हैं, फलक होते हैं। अब मैं जानता हूँ घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है V बराबर A का क्यूब। V बराबर कितना होता है, A का क्यूब। और आयतन दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पे। ये कितना दे रखा है, A का क्यूब। और A बराबर कितना हो जाएगा, भुजा 1331 हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 का होता है। कितने का होता है, 11 का। फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 11। बस आपने पता होना चाहिए। नहीं आता है एलसीएम निकाल लीजिएगा, 3 पेयर बनाइएगा, एक को बाहर कर लीजिएगा, बात वही आएगी। बात क्या आई, वही आएगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है, द्विघात समीकरण दे रखा है और यहाँ पे हमें दे रखा है पी के रूप में। किसके रूप में दे रखा है, पी के रूप में दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि निकाल के बताइए पी का मान बताइए। क्या बताइए, पी का मान। आपसे ये दे रखा है और एक मूल तुमको बता रखा है। अब देखो एक बात समझो, x² + 3x - p दे रखा है बराबर 0। माइनस बराबर कितना है, 0। जब तुमको एक मूल दे रखा है और x के पावर 2 घात है, मतलब एक दिया है, एक निकालना है। एक दिया है, क्या करना है, निकालना है। करोगे कैसे, अगर मान पुट कर दें, मान क्या कर दें, पुट कर दें, तो p का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पुट करते हैं, x का बराबर 2 का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो 2 रख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस p बराबर कितना, 0। माइनस p को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस p। 3 × 6 4 कितना हो गया, 10। तो p का मान मेनली कितना आ गया, 10। यही हमें क्या करना था, निकालना था। आप इसी तरीके हल करेंगे। जब भी मान एक दिया होगा पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। चलते हैं आगे। कॉस थीटा का मान दे रखा है, साइन थीटा का पूछ रहा है। अब देखो कैसे निकालोगे। कॉस थीटा का दिया है, साइन थीटा का मुझे क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो एक बात तो कॉमन है, कैसे निकालेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बताओ। अरे कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। मुझे पता है, मुझे क्या है, पता है कि 15/17 इसका मान दे रखा है स्क्वायर में। और साइन का मान उससे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। 1 - 225 बटे कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का कितना होता है, 289। अगर मैं हल करता हूँ भिन्न को तो ये हो जाएगा 289 - 225 बटे कितना, 289। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान। और अगर मैं इसको हल करता हूँ तो ये आ जाएगा 64 बटे 289। स्क्वायर को हटाता हूँ रूट में तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर कितना, 8। और इस 17 का होता है तो 17। साइन थीटा का मान कितना आएगा, 8/17 आएगा, जो कि आपका क्या होगा, फाइनल हल होगा। इस तरीके आप क्या करेंगे, हल करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है और आपने दे रखा है वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। और क्या दे रखा है, बारंबारता। क्या दे रखा है, बारंबारता। क्या निकालना है, आपने माध्य निकालना है। देखिए एक बात ध्यान से देखिए, 0 to 2 है और ये कितना है, वर्ग बारंबारता। बारंबारता को देखो अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। ये होता है 2 से 4। 2 से 4 का मतलब कितना, ये 2 दे रखा है। 4 से 6 कितना दे रखा है, 4 से 6 दे रखा है। कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 6 से 8 तक की जो बारंबारता हमारी दे रखी है वो कितना है, 8 बार। और इसी तरीके अगर मैं बोल दूँ 8 से 10 का कितना दे रखा है, 3 बार। मैं एक बात जानता हूँ, जब भी वर्ग अंतराल दिया होता है मुझे मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। अभी मध्य बिंदु जब निकालते हैं आप तो मध्य बिंदु मतलब क्या, xi। मध्य बिंदु मतलब क्या, xi। ये आपने निकालना है। और मध्य बिंदु निकालते कैसे, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं बटे 2। तो आप ये कर लीजिए, तब भी 1 आएगा, तभी कितना आएगा, 1। या आप ऐसे समझिए
कि 0 और 2 के बीच में कितना आता है 1, 2 और 4 के बीच में कितना आता है 3। दोनों को अगर जोड़ोगे 2 + 4 मतलब कितना 6, 6/2 मतलब कितना 3, और 4 और 6 के बीच मतलब कितना 5, और इसी तरीके 6 और 8 के बीच के मतलब कितना 7, 8 और 10 के बीच का मतलब कितना 9। इसके बाद मुझे fx निकालना होता है। क्या निकालना होता है fx। इन सबको जोड़ोगे तो सिग्मा f बराबर आएगा 20। कितना आएगा 20। यहाँ पे हल करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 का 5 में गुणा करेंगे 30 आएगा, 8 का 7 में गुणा करेंगे 56 आएगा, और 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 आएगा। सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 120 के आसपास आपका आएगा सिग्मा fx बराबर। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि माध्य बराबर, तो माध्य हमारा कितना होता है, माध्य बराबर x बार होता है। माध्य बराबर कितना x बार सिग्मा fx बाई सिग्मा f। और आप ध्यान से देखो सिग्मा fx का मान कितना है 120, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 120 पुट करूँगा, और सिग्मा f का मान कितना है 20 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा पुट करूँगा, तो करूँगा तो कितना आएगा, माध्य मेरा कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। आप एक बात ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया है, मध्य बिंदु आपने निकालना है, बारंबारता आपको दे ही रखी होती है, इसी को बोलते हैं f। हमें क्या निकालना है fx, तो fx हम निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, यहाँ सिग्मा f को जोड़ेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, हमें माध्य मिल जाएगा। लगता आसान है, लगता क्या है आसान है, लेकिन यहाँ क्या होती है ना, छोटी सी गलती होती है। आपने हो सकता है मध्य बिंदु निकालने में ही गलती कर दी है, 6 से 8 की जगह हमने क्या कर दिया, आपने 9 लिख दिया है, यहाँ पे यहाँ 11 लिख दिया है, और ये हो जाता है, कोई चाहता नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक उतनी अच्छी होगी, खासतौर से इस चैप्टर का। हमें लगता है कि ये आसान है, लेकिन हाँ जो चीज़ आसान है वहीं हम क्या करते हैं गलती करते हैं, तो आपने इस चीज़ को नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। ध्यान रहे बच्चा, प्रैक्टिस। तो आगे चलते हैं। अंग नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है 3 10, क्या करा है 3 10 और 5 4 को मिलाने वाला रेखाखंड। मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनको कोई मिला रहा है, इनको क्या कर रहा है मिला रहा है। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लिया x y हमें दे रखा। देखो एक होता क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो होता है। और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा x1 3 + 5/2 और y1 कितना 10 + 4/2, कितना हो जाएगा 8/2 का मतलब कितना 4, 14/2 का मतलब कितना 7, तो ये हो जाएगा 8/2 का मतलब 4 और 14/2 का मतलब कितना 7। 4 7 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और यही हमें क्या करना था निकालना था। एक बार आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। देखिए जो पेपर में दे रखा है मैं देख पा रहा हूँ, देखिए ये अनसॉल्व का पेपर है, अनसॉल्व में जो दे रखा है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये -3 दिया है। कितना दिया है -3, तो घबराइएगा मत, यहाँ -3 था, यहाँ क्या था -3, तो जब माइनस था तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा 2/2 मतलब कितना ये आएगा 1। कितना आएगा 1। करना वही है सारी चीज़ें, अगर ये 3 होता तो वही होता, -3 किया तो -1 मतलब 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, यहाँ -3 है बच्चा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यदि बिंदु हमें दे रखा है बीच की दूरी, बीच की दूरी का तुम्हें पता है, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी तुम जानते हो फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी बराबर √ में क्या होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। मैं जानता हूँ एक बात कि इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे बात करें दूरी कितनी है 13, और यहाँ बात कर ले √ में कितना हो जाएगा x2 - x1 मतलब कितना x - x1 कितना -1, कितना -1 प्लस y2 - y1, y2 कितना 9, कितना 9 -3 कितना हो गया -3, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, ये करड़ी इधर आएगी तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो x + 1 का स्क्वायर प्लस 9 + 3 का स्क्वायर, यही तो होगा लल्ला, यही तो होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से 13 का स्क्वायर 169 माइनस 9 3 12 का स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा 144, यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 + 2x a² + b² + 2ab का फार्मूला लगाएंगे।
यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल, एक को इधर भेज दो, 145 हो जाएगा, 9 में से 5 देखो यहाँ पे कर लेते हैं लगे हाथ, -145 हो जाएगा, ये +1 इधर आया -1, -144 और -1 हुआ तो -145, और ये हो गया x² + 2x बराबर इतना। तो हो जाएगा 9 में से 5 गया कितना 4, और यहाँ पे बात कर लें 6 में से 4 गया कितना 2, और मुझे दिख रहा है x² + 2x बराबर कितना है 24। तो मुझे क्या करना है, द्विघात समीकरण मिल चुका है और क्वेश्चन लग जाएगा। यहाँ पे देखें ध्यान से, x² + 6x - 4x - 24, और मैं अगर हल करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और यहाँ कम करेंगे तो कितना हो गया x + 6, और दोनों में क्या कॉमन है x + 6, दूसरे में कितना है x - 4 बराबर कितना 0। मैं देख रहा हूँ x बराबर कितना -6, जनरली आप बोल सकते हैं -6 एक हल आ रहा है, और एक कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 4, x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4। तो एक मूल आपने कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे x का मान बस ज्ञात करना था, तो माइनस में हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही हमारा आ सकता है -6 और 4। तो आप देख लीजिएगा इसको, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। चलते हैं आगे, देखो कुछ करना नहीं था, यहाँ पे x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, वैल्यू पुट करिए बस, आपको ऑटोमेटिक ये मिलेगा। बस ध्यान यहाँ रखना है कि आपको ये हल करने आना चाहिए, इसमें समस्या है तो आप पीछे क्वेश्चन लगाइए, जो कि मैंने वीडियो बना रखा है उसका, द्विघात समीकरण का, प्रैक्टिस करिए, कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए अब हमसे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, 5 भाग को हल करना है, करेंगे तो सारा, करेंगे क्या सारा, ताकि प्रैक्टिस भी क्या हो अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल हमें दे रखा है। अब देखो एक बात समझो कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो मैं बात कर लूँ, अगर कोई यक्ष है मेरा और मैं बोलूँ दूसरा कि हमारा कितना हो गया विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है, तो 2 जोड़ दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। क्रमागत पूर्णांक जिनके वर्गों का योग हमारा कितना है प्रश्नानुसार, मैं लिखूंगा क्या प्रश्नानुसार, आप मानेंगे, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक x और x + 2 हैं, अतः प्रश्नानुसार, यहां तक बातें आप लिखेंगे। ये दे रखा है कितना 290, सॉल्व कर लीजिए इसको, x² a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b बराबर 290, बराबर कितना 290। हल करिए, x² + x² कितना हो गया 2x², 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, 2 × 2 या कितना 4x बराबर 290। सॉल्व करिए, इसको उधर भेजते हैं, उसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या तो इसको इधर ही भेज दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। 2x² + 4x, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -290 + 4 मतलब कितना हो गया 286, सीधे 200 कितना 86। अब देखो 2 कॉमन है, 2 क्या है कॉमन है, x² + 2x - 143, 100 कितना हो गया 43। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x², 2 को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 का मतलब क्या 0/2 का मतलब 0। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 143 लाना है। अब देखो एक बात समझो लल्ला, 13 और 11 में अगर गुणा करूँगा तो 143 ही आता है। इन दोनों का हमारा जो अंतर आ रहा है वो भी कितना है 2 का है, कितने का है 2 का। कहें सर पता कैसे लगा आपको, मैं देखो ट्रिक एक होता है, एक क्या होता है ट्रिक, कभी भी 11 का गुणा करना होता है, वैदिक मैथ में मैंने करवाया है, जो बच्चे क्लास किए होंगे उनको पता होगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 1 कितना होता है 4, और 1 का 1 में गुणा किया कितना 1। तो इस तरीके हम क्या करते हैं गुणा करते हैं 11 के साथ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 11 के साथ गुणा। अगर मैं बोलूँ 16 का 11 में गुणा करना है, देखो ध्यान से, 1 का 6 में गुणा किया 6, 6 1 कितना 7, 1 1 कम 1 मतलब 176, कितना 176। आप इस तरीके क्या करेंगे गुणा करेंगे। ध्यान रहे वैदिक मैथ अगर आपने लगाया है तो मज़ा आपको ज़्यादा आएगा, और नहीं लगाया तो मज़ा तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा, क्योंकि आपका समय तो बचेगा नहीं। यहाँ पर देख लें अगर हम 143 अगर हमारा, तो अगर मैं बात कर लूँ इसको हल करना है तो कैसे करेंगे हम, इसको तो मैंने बताने के लिए बताया, इसको आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो हो जाएगा x² + 13x - 11x - 143 बराबर कितना 0। यहाँ बात कर लेंगे x + 13 - 11 x + 13, आंसर आ गया। तो x + 13 1 और x - 11 1, x - 11 1,
तो एक बार निकाला तो x बराबर कितना हो गया -13, और एक बार निकाला तो कितना हो गया x बराबर 11। हमारे दो मान मिले। अब इनके अनुसार धनात्मक, चूंकि बिना धनात्मक की बात कर रहा था तो ये तो होगा नहीं, धनात्मक की बात किया तो ये तो होगा नहीं, धनात्मक में क्या होगा 11। तो दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा वाला हो जाएगा हमारा विषम धन पूर्णांक, क्या हो जाएगा x+2। x+2 का मतलब 11 + 2 बराबर 13। आपको आंसर मिल गया, आप उत्तर लिखेंगे। अतः दो धनात्मक विषम पूर्णांक कितने होंगे 11 और 13। इस तरीके आप क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का ख देखते हैं। हमें सिद्ध करना है दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए एक बात मुझे समझनी है कि जब मेरी बातें कर रहा है कि हाँ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही होगी कि आपको दिया है लिखना है और साथ साथ सिद्ध क्या करना है ये लिखना है। अगर रचना है तो रचना लिखना है, मतलब एक फॉर्मेट में लिखना है। मैंने क्या किया है, इसको लिखने के बजाय हमारा समय कम बचे तो मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी बना रखा है। तो आपको फिगर भी यहाँ बनाना पड़ेगा, फिगर आपको दिया नहीं होगा, बस जो कह रहा है उसके हिसाब से। देखिए संकेंद्री बोला है, क्या बोला है संकेंद्री। तो अब समझा देता हूँ इसको, ध्यान समझिएगा। जब मैं संकेंद्री की बात कर रहा हूँ, संकेंद्री का बात कर रहा है तो मतलब एक सेंटर से दो वृत्त रहेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा मतलब ये जीवा AB की बात कर रहा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, ये जो हो रहा है समद्विभाजित का मतलब AC बराबर BC हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमने माना यहाँ पे क्या कि एक सेंटर OR है हमारा, जो कि हमारी क्या है त्रिज्या R दे रखा है। और अगर मैं बात कर लूँ COR डैश है हमारा, OR डैश हम बात कर लेंगे, OR क्या है डैश है। दूसरा है हमारा एक C1 मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं C2, OR डैश है, OR क्या है डैश है। ठीक, करा दो वृत्त है जिनके केंद्र O है, केंद्र क्या है और हम जानते हैं एक बात, यहाँ पे R डैश इसको माना है, आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे R डैश किसको माना है, छोटे वाले को माना है, तो R डैश इसको मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए R। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि दो वृत्त हमारा माना है R डैश और R माना है, ठीक है ना। तो R डैश हमारा क्या है, छोटा है, R डैश क्या है, छोटा है, किससे, R से। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमने R मानी है, स्मॉल r, और छोटे वाले की कितना मानी है, स्मॉल r डैश, ठीक है ना। कह रहा है माना, या मान लिया हमने कि AB हमारा क्या है, वृत्त, बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को हमारी क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे लेंगे। इतनी बातें आप बताएंगे, फिगर बनाएंगे और ये बातें बताएंगे। डायरेक्ट आप काम नहीं करेंगे एग्जाम में। अगर आपको नंबर अच्छे गेन करने हैं बोर्ड में तो आपको काम भी इसी तरीके करना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध यही करना है कि ये समद्विभाजित करनी। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो ये तो बात रही कि मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, ये समझ में आ गया। अब इसको करने से पहले अब ये पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे समझना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे अगर बात कर लें कि प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रचना करनी पड़ेगी कि हमने O को C से क्या किया, मिलाया। O को C से क्या किया, मिलाया। तो यहाँ पे रचना हमने बता दिया कि O को C से क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका उपपत्ति करना है। क्या करना है, उपपत्ति। यहाँ से उपपत्ति शुरू होती है, यहाँ से उपपत्ति क्या होती है, शुरू। तो इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, चूंकि देखो एक बात समझो, ये त्रिज्या है, ये छोटे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और बड़े वाले वृत्त का क्या है, ये जीवा है। त्रिज्या जीवा को स्पर्श करके जा रही है, ये बात आपसे पहले ही बोला था। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन में ही बोला था कि आप ध्यान देखो ये बात को, कि त्रिज्या क्या कर, जीवा जो कर रही है, जीवा क्या कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अभी देखो स्पर्श कर रही है, पहली बात तो स्पर्श कर रही है, स्पर्श करके जा रही है, और ये क्या है, त्रिज्या है। और मैं जानता हूं जब जीवा स्पर्श करके जा रही है और ये त्रिज्या हमारी है तो ये क्या बनाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही मैं बता रहा हूँ वहाँ पे, यही क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। हमने सिद्धांत, पहले रचनाएं हमने कुछ कर रखी हैं कि अगर केंद्र से हमारी जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो हमारा अगर वो स्पर्श करके जा रहा है तो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कितना बनाएगा, 90। इसलिए एंगल OCB, एंगल OCB अगर मैं बात कर लूँगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब OCB 90 डिग्री हो गया और ये जीवा पर लंब है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जीवा पर लंब है, तो रचना से मैं बोल सकता हूँ कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः यहाँ लिख सकते हो
अतः हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः ये बात आई आपकी। आपको पूरी बातें लिखनी है बच्चा, आप जान लो 4 नंबर ऐसे नहीं मिलने हैं। 4 नंबर के लिए आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा। तो ये बातें सिद्ध करने के लिए लड़ने का मतलब यहाँ पे है कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना लिखे हुए अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर मिलना है तो आप बहुत दूर हैं कंपटीशन से, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 22 का। कौन सा पढ़ रहा? 22 का हमारा रहा आई थिंक ख, ठीक है ना। 22 का कौन सा पार्ट था? ख था। अब हम देखते हैं 22 का ग, ठीक है ना। 22 का ग नंबर देखते हैं। देखो अब यहाँ पे बातें क्या कर रहा है, हमें चित्र दे रखा है, कह रहा है यदि LM हमारा पैरेलल है CB के, LM पैरेलल है CB के, और वो रखा है LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और हम एक बात जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं बातें कि LM पैरेलल क्या है CB, LM पैरेलल क्या है CB, ये हमें क्या है दिया है, ये क्या है दिया है LM पैरेलल क्या CB, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है LN पैरेलल टू क्या, LN पैरेलल टू CD, ऐसा कुछ दे रखा है। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको लिखना पड़ेगा पहली बातें। क्या सिद्ध करना है? AM अपान BM इज इक्वल टू AN अपान DN, ऐसा कुछ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। AM अपान BM और AN अपान कितना DN, ऐसा सिद्ध करना है। ऐसा क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो कैसे करोगे, मुझे जो बातें पता है उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं करता हूँ उपपत्ति, क्या करता हूँ, उपपत्ति। जनरल बातें अगर मैं करूँ तो जब LM पैरेलल है किसके, CB के, और ये बीच के हमारा कोई बिंदु है, त्रिभुज के बीच का बिंदु है, और अगर ये समांतर हो गया मतलब इनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, अनुपातिक। तो हम जानते हैं अतः समानुपातिक भुजा कौन सी हो जाएगी, समानुपातिक भुजा ये हो जाएगा हमारा AM अपान AB, और यहाँ पे बात कर लूँगा AL अपान AC। देखो कैसे बच्चा, ये बात समझो, जब ये इसके समांतर है तो भुजाएं हमारी अनुपातिक कौन सी होंगी। एक चीज़ और भी बोल सकते हो, इसको पूरा AB ना लेकर तुम यहाँ क्या करो ना, यहाँ ज़्यादा बेटर ये होगा, समानुपातिक भुजाएं ये लो, AM अपान BM ही ले लो, AM अपान क्या BM, ठीक है ना। ये हमारा दे भी रखा है, ये हमारा क्या दे भी रखा है, AM अपान BM। और अगर मैं बोलूँ AL अपान LC हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो इसको क्या मान लो, समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो फिर से समझ लो कि LM पैरेलल है किसके, BC के। जब ये पैरेलल है तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि इनकी जो भुजाएं हैं वो भी हमारी क्या होंगी, समानुपातिक होगी। ये हमारा क्या है, समानुपातिक नियम ही कहता है, जो आपने पढ़ रखा है। ठीक इसी तरीके दूसरा मैं बोल सकता हूँ, दूसरा क्या बोल सकता हूँ कि इस त्रिभुज में, इसमें बात कर लूँ कि चूंकि LN क्या है, पैरेलल है किसके, CD के, तो समानुपातिक भुजा क्या हो जाएगी, फिर से बताओ। देखो यहाँ पे AL अपान LC इज इक्वल टू कितना, AN अपान ND, AN अपान कितना ND। और देखो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला चीज कॉमन है, AL अपान LC, AL अपान LC, AL अपान LC, AL अपान LC। जब ये कॉमन है, एक साइड अगर मेरा कॉमन है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगी, और यही मुझे सिद्ध करना था। अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से AM अपान BM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AN अपान ND, AN अपान क्या ND। यही तो प्रूव करना था आपने, और यही आपका क्या रहा, सोल्यूशन भी रहा। तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन में है नहीं,
बस ध्यान रखिए कॉमन भुजाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर रहेंगी। जब समीकरण 1 और 2 में हमारी एक भुजाएं समानुपातिक होंगी, दूसरा वाला ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में टफ तो नहीं था, लेकिन लिखने वाला पार्ट है। अभी लिखने वाला पार्ट आपने क्या है करना है कि आपको दिया क्या है और आपको सिद्ध क्या करना है। बिना उसके अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए समस्या आने वाली है, ठीक है ना। तो दे रखा है द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10 बराबर कितना दे रखा है, मतलब ये शून्य की निकाल लें, बराबर 0 मान लेते हैं। हमें कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। लल्ला देखो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। यहाँ पर कर लेंगे x कॉमन तो x + 5, 2 कॉमन किया कितना x + 5 बराबर 0। दोनों में कितना कॉमन है x + 5, यहाँ कितना हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो x + 5 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना -5 और x + 2 बराबर कितना 0, मतलब कितना x बराबर -2। आपको दो मान मिले -5 और -6। कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आई यहाँ देखिए ये गलत आ गया है, ये गलती से रास्ता भटक गया है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, बस यही करना है आपने। सत्यता की जांच करते हैं और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, जहाँ a b हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो देखो इसको अगर मैं तुलना करूँ ax² + bx + c से अगर मैं तुलना करता हूँ तो a का मान कितना होगा, देखो ध्यान से देखो a का मान कितना होगा, a का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब भगवान मतलब 1, मतलब क्या 1। b का मतलब क्या, b का मतलब 7, b का मतलब यहाँ देखो यक्स का जो हमारा गुणांक दे रखा है वो यही तो दे रखा है, यहाँ b यहाँ 7 तो वही होगा। c हमारा क्या है अचर राशि मतलब 10 आएगा, कितना आएगा 10। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ क्या करो ध्यान दो, b का मान कितना -7 और a का मान कितना 1, ये आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब देखो जो तुमने यहाँ निकाला था वही तो अल्फा बीटा है। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी क्या मान लो बीटा मान लो, किसी को अल्फा किसी को बीटा मानो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ लगाऊंगा -5 और -2, यहाँ पे भी -7 मतलब -7 आ गया। LHS बराबर क्या RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS, यही तो होगा। अब देखो एक और बात समझते हैं, अल्फा इंटू बीटा मैं जानता हूँ इंटू कितना होता है c/a। c का मान कितना बच्चा, तो यहाँ हम देख रहे हैं 10, a का मान कितना 1, कितना 1, अल्फा कितना है -5 और कितना है -2, तो -5 गुणे -2, -5 गुणे -2, ये भी 10 ये भी 10। LHS बराबर RHS, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, अरे देख लो कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे यहाँ पे मैंने करवाया बहुपद में क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ x कॉमन लूँगा तो ये x + 5, 2 कॉमन लिया x + 5 हल करेंगे, अल्फा और बीटा मिलेगा। किसी को अल्फा किसी को बीटा मानो, जो तुम जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ अल्फा बीटा क्या है बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दोनों के बीच हमारा संबंध यही होता है। निकालूंगा दोनों हमारा बराबर आएगा तो हम बोलेंगे अतः हमारा क्या है सत्यता की जांच हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ हमसे कह रहा है निम्न बारंबारता के बीच माध्य ज्ञात कर। देखिए अब ध्यान समझिए, हमें दे रखा है वर्ग अंतराल और माध्य हमसे पूछ रहा है, वर्ग अंतराल दे रखा है बारंबारता। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी लगाए थे तुम, अभी तो लगाए थे। देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है और क्या दे रखा है बारंबारता दे रखी है, बारंबारता। यहाँ पे क्या निकालना है मतलब f दे रखा है, क्या दे रखा है f। आपको क्या निकालना है मध्य बिंदु, क्या निकालना है मध्य बिंदु। वर्ग अंतराल का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और क्या दे रखा है 40 से 50 फाइनल लेंथ जो हमारा दे रखा है। बारंबारता जो दे रखी है वो कितना है, ये 2 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 3 दे रखा है और लास्ट में मैं बात कर लूँ 2 दे रखा है। अब एक बात समझो, 0 और 10 के बीच अगर मध्य बिंदु निकालता हूँ तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। 10 और 20 के बीच निकालता हूँ तो कितना आएगा 15, और 20 और 30 के बीच निकालता हूँ कितना आएगा 25, 30 और 40 के बीच 35, और यहाँ पे बात कर लूँ 40 और 50 के बीच कितना 45। अब देखो fx निकालते हैं, क्या निकालते हैं fx। 2 पचे 10, 15 चौके 60, 25 सत्ते अगर मैं बात कर लूँ 25 पचे 125, 25 जगह 150, 25 सत्ते 175।
35 तियाँ 5 15, 3 त्रिका 9 1 10, 45 दूना 90। ये होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। तो 5 5 10, ये 0 हो गया, एक आया। 9 7 16, 16 6 22, 22 1 23, 23 1 24 हो जाएगा, 4 2 आ गया, 2 2 4, 4 40 आएगा। 3 2 5 7 5 12, 12 12 6 18, कितना आ गया, सिग्मा एफ आ गया। कितना आ गया, सिग्मा एफ। 4 2 7 6 13, 3 16 2 18, यही तो आएगा। और यहाँ पे अगर बात कर लें 10 6 60 60, सॉरी 5 5 10, ये 0 हो जाएगा। 9 1 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 1 24, 4 2 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक बातें क्या है, क्लियर है। 4 40 आ रहा है। मैं जानता हूँ मध्य बराबर क्या होता है, मध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो निकाल लो, तो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 440 बटे कितना 18। तो यहाँ सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 9 18, ये काट लो तो हो जाएगा 9 दूना 18, 18 मतलब 4, 9 चौक 36, 4, तो फिर वही आएगा 4 4 आएगा, 24.44। ये हमारा शायद फाइनल आंसर होगा। आप एक थैले में 5 नीली गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो। अब एक बात समझो तुम, हमें लाल गेंदें दे रखा है, नीली गेंदें नहीं दे रखा है। तो मान लिया, माना नीली गेंदों की संख्या कितनी है, x है। नीली गेंदों की संख्या x है। तो जब नीली गेंदों की संख्या x है तो मैं प्रायिकता निकालता हूं, लाल गेंदों की प्रायिकता। अतः लाल गेंदों की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है आप जानते हो। प्रायिकता बराबर आप जानते हो कि घटना घटित होने की, जो घटना घटित हो रही है अपान कुल घटनाओं की संख्या, अपान कुल घटनाओं की संख्या। घटना घटित होती कितनी हो रही है, लाल गेंद कितने हैं हमारे 5, 5 में से कोई भी आ सकता है। अपान कुल घटनाएं कितनी होंगी, लाल और नीली दोनों को कंबाइन करेंगे मतलब 5 + x, यही तो होगा प्रायिकता। इसी तरीके नीली गेंदों की प्रायिकता, नीले गेंदों की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा, नीली गेंदों की संख्या कितनी है, घटना जो है अपान टू कुल घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी है 5 + x। फिर से समझ लो, प्रायिकता बराबर ही होता है, प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपान टोटल इवेंट जो होता है। मतलब जो घटना घटित हो रही है उस अपान कुल घटनाएं, अपान क्या कुल घटनाएं। तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, यही तो होंगी। जब गेंद ही लाल और नीली ही है तो कुल घटना कितना होगा 5 और x, ये दोनों का योग ही होगा। तो यही होगा हमारा। अब देखो ये दोनों चीज मिल गई, आगे बढ़ो क्वेश्चन में। थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। फिर से समझो, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। देखो ध्यान समझना, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है, दोगुनी। मतलब ये कितना है, दोगुना है किसका, इसका। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान समझना इस बात को। प्रश्नानुसार ये कितना है, x अपान 5 + x, ये दोगुना है किसका, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की। ये दोगुना है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की। तो यही तो बोल रहा है, तो ये दोगुना है तो हमने दोगुना कर दिया। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, दोगुनी है, तो मैंने कर दिया इसको। अब देखो एक बात समझो कि नीचे वाला ये वाला 5 + x, 5 + x दोनों तरफ है, ये उधर जाएगा गुणे में, वो काट दे रहा हूँ पहले ही, काम खत्म हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10। और निकालना भी आपको क्या था, यही निकालना था, नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कर दी। कितना आ गया, आपको सीधे सीधे फ्री में नंबर मिलेगा 4 नंबर के। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपने थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। एग्जाम में कभी काल करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप इंप्रूव होगा। देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल हमारा ये दे रखा है। मतलब दो वर्ग हैं और दोनों के हमारे क्षेत्रफल का योग हमें दे रखा है, ये हमारा दे रखा है मीटर स्क्वायर में होगा। यदि इनके परिमापों का योगफल ये है तो दोनों वर्गों की भुजाएं याद कीजिए। देखिए ध्यान समझिए, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, चूंकि प्रश्नानुसार अगर मैं बोलूँ, प्रश्नानुसार मैंने मान लिया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना था, या भुजाएं उसकी कितनी थी, कैपिटल ए, और एक का कितना था, स्मॉल ए, ऐसा कुछ था। मतलब दोनों का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर दोनों कितना आ रहा है, 157। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और एक और समीकरण हमारा बन रहा है, चूंकि मैं जानता हूँ वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे क्या, भुजा। और एक बात मैं समझ रहा हूँ, मतलब 4 गुणे भुजा का मतलब क्या, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे बड़े वाले का, मतलब इसका योग और इसका योग परिमाप का कितना हो रहा है, परिमाप का योग आ रहा है हमारा कितना, 68 है, कितना है, 68 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि आप निकाल के बताओ मुझे, आप निकाल के बताओ कि कितना आएगा मेरा क्या, दोनों की भुजाएं। अब इसमें अगर मैं सही तरीके से आपसे बोलूं तो कक्षा 9 की का एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ का है, कक्षा 9 का, आपने पढ़ा है वहाँ पे। 4 कॉमन ले लिया, अब देखो उसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, 68 बटे कितना हो गया, 4, 68 बटे 4 का मतलब 4 एकम 4 सत्ते 28, यही तो होगा। ये दोनों का योग हो गया, समीकरण 1 हो गया और एक समीकरण 2 हो गया। अब एक बात समझो, a प्लस ए दिख रहा है और ये दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, मतलब मुझे किसी तरीके क्या चाहिए, मुझे चाहिए a इंटू बी चाहिए। अब देखो कैसे होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। मुझे ये पता है और ये पता है, मुझे ये निकालना है, a इंटू बी का मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए का गुणनफल। तो ये मुझे पता है कितना, 17, 17 का स्क्वायर, ये कितना पता है, ये पता है 157, कितना पता है, 157, 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 157, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, ये आ जाएगा 132, 132 स्मॉल ए इंटू क्या, कैपिटल ए, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए बराबर आ जाएगा आपका 132 बटे 2, मतलब 2 छके 12, 2 छके 12। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा इन दोनों का गुणनफल आ गया, क्या आ गया, गुणनफल। अब देखो एक चीज़ समझो कि हमें गुणनफल मिल गया और हमें क्या है, अब एक चीज़ निकालो, प्लस वाला पता है, माइनस वाला तुमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, माइनस का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। और ये लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 4ab करेंगे तो प्लस 2ab और माइनस 4ab कितना होगा, माइनस 2ab। फिर से समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये माइनस 4ab होता है, तो माइनस 4ab प्लस 2ab कितना होगा, माइनस 2ab तो होगा, और यही तो मुझे लाना था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर किसी को दिक्कत है तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है और ये माइनस 4ab है, तो अगर मैं इसको हल करूँगा तो क्या आएगा, यही तो आएगा लल्ला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो है, और यही तो इसका हमारा डेरिवेशन है, यही तो हम बता रहे हैं आपको। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे a प्लस बी पता है, a माइनस बी अगर किसी तरीके निकल जाए तो 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देख लेते हैं कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना देखा है, a प्लस बी नहीं, मतलब a प्लस ए, और यहाँ पे भी a होगा, मूर्खों वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए ही मान के चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे वही रहेगा। ये कितना दे रखा है, 17 का स्क्वायर माइनस 4 उड़े स्मॉल ए कैपिटल ए कितना आया था, 66, कितना आया था, 66। अब निकाल लो, 289 माइनस 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, माइनस किया, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, a माइनस ए का स्क्वायर, और इधर जाएगा करड़ी में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, a माइनस ए बराबर कितना आ गया, 5 आ जाएगा। अब देखो समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 1 पहले से ही पता था, 2 मान लिया था क्या, अच्छा मान लो 3 मान लो, क्या मान लो, 3 मान लो। अब देखो पहला पार्ट ये था, पहला पार्ट क्या था, ये था, दूसरा पार्ट यहाँ बता रहा हूँ, अभी तीसरा पार्ट जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एडजस्ट करता हूँ, तीसरा पार्ट यहाँ क्या करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट ये था, दूसरा ये, और तीसरा उधर बता रहा हूँ। तो अभी मैं फिर से लिख दूंगा, मतलब बता दूंगा सारी ये। तो दोनों इक्वेशन लेते हैं, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से क्या है, देखो ध्यान से, कैपिटल ए और स्मॉल ए कितना दे रखा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए कितना आया है, 17, और अगर मैं बोलूँ कैपिटल ए और स्मॉल ए का हमारा जो माइनस आया वो कितना आया है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए आया है 5, कितना आया है, 5,
दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो 2a बराबर हो गया 22, 2a बराबर कितना हो गया 22, a बराबर कितना आ गया 11, 11 क्या आएगा, चूंकि ये मीटर चल रहा था तो ये मीटर ही आएगा, 11 मीटर। एक आ गया तो दूसरा वाला निकल जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया है 17, a प्लस a बराबर कितना है 17, कैपिटल A का मान यहाँ पे रख दो, तो 11 प्लस a बराबर कितना 17, तो a बराबर कितना आ जाएगा 17 माइनस 11 मतलब 6 मीटर, कितना आ जाएगा 6 मीटर। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, अगर मैं सही तरीके से बोलूँ ये क्लास 9 का ही क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। बस समझना ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, a प्लस बी दिया है, तो पहली बात मुझे a इंटू बी पता होना चाहिए। तो a प्लस इंटू बी पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, a स्मॉल a इंटू कैपिटल A, मतलब a b मुझे क्या हो जाएगा पता हो जाएगा। जब a b मुझे पता हो जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं जानता हूँ, a माइनस बी क्यों निकालूंगा कि देखो a प्लस बी मुझे पता है, a माइनस बी अगर मुझे पता लग जाए तो दोनों समीकरणों को हल करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो a यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर मैंने बताया, देखो स्क्वायर करेंगे तो 2ab आएगा प्लस 2ab, और माइनस 4ab कर दिया तो माइनस 2ab आएगा। तो जब जरूरत पड़ती है तो इसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। ये आपको बताने के लिए बताया, नोट मत कर दीजिएगा क्वेश्चन में, साइड में नोट करिएगा इसको, ठीक है ना। मैंने इसको काट दिया, साइड में नोट करिएगा। आपकी a माइनस ए की वैल्यू आ गई कितनी 5, a प्लस ए की वैल्यू पता है, दोनों को हल किया, आंसर आ गया। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा है। आगे देखते हैं। हमें देखिए यहाँ पे आया नाव वाला क्वेश्चन, नाव वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया। कितने नंबर का, देखो 6 नंबर का। कितने नंबर का, अच्छा। अभी 6 नंबर लाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। देखो कैसे कह रहा है कि एक नाव है, एक क्या है, नाव है, एक नाव है, और शांत जल में चाल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल मुझे बता रखा है कितना है नाव की, 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर क्या पर घंटा। 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में आने पर हमारा क्या हो रहा है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। आप मान लो धारा की चाल, धारा की चाल पूछ रहा है, माना धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। जब धारा की चाल इतनी है तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, देखो ये भी इधर चल रहा है, धारा भी इधर चल रही है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 18 प्लस x। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। अब देखो 24 किलोमीटर चलने में अगर मैं बोलूँ, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में लगा समय, लगा समय मान लेता हूँ t1 है। क्या है, t1। देखो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। और समय बराबर अगर मैं निकालूंगा तो दूरी बटा कितना आएगा, चाल। समय बराबर अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, समय बराबर दूरी कितना है 24, और चाल कितना है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स। 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय कितना हो जाएगा, t2। ये हो जाएगा 24 बटे 18 माइनस एक्स। कितना हो गया, 18 माइनस एक्स। अब देखो प्रश्नानुसार हम बात करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में आने में 1 घंटा अधिक लगता है। मतलब अब देखो एक बात समझो, अगर मैं बोलूं कि हर का मान कम, हर का मान कम तो इसका मान ज़्यादा, और हर का मान ज़्यादा तो इसका मान क्या, कम। तो ज़्यादा में से कम वाले को घटाएंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, और वो कितना आएगा, 1 आएगा, सीधी सीधी बात। तो हमारा कितना हो गया, यहाँ बात कर लूँगा 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। फिर से समझ लो इस बात को
कि यहाँ पे वैल्यू 18 में से कुछ घट रही है, अभी कुछ घटेगी, मतलब ये 24 ही तो है, ऊपर वाला सेम है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, जैसे मैं बोलूँ 5/2 है और 5/3 है, अभी इसको सॉल्व करोगे 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 सटे 3 एकम 3 छक 18, 1.67 आएगा, कितना आएगा 1.67। तो 1.67 बड़ा है कि 2.5, ये बड़ा है ना, नीचे वाला छोटा तो ये क्या आएगा बड़ा आएगा, नीचे वाला बड़ा तो क्या आएगा छोटा। तो वही मैं कर रहा हूँ, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा रहा हूँ। कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है किसको में से किसको घटाएं, एक घंटा कहाँ से आए। तो आपको ऐसे समझना है कि बड़े वाले में से छोटे वाले घटाए कितना है 1 घंटा, सीधी सीधी बात। अब इसको हल करोगे कितना होगा 1/18 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1/18 प्लस एक्स, ऊपर से 24 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। हल करोगे 324, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, और इधर कितना था 24 बचा था, 24 क्या था बचा था, इधर हो गया 1, कितना हो गया 1। अब अगर मैं 24 एक्स और एक्स कितना होगा 2x, और 24 दूना कितना हो गया 48x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर गुणा कर दो तो हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बातें आपकी क्लियर होंगी। जब यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हैं तो अभी हमें क्या है आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट, इसके बाद अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर कितना 0, यही तो हुआ। अब इसको हल करोगे, इसको क्या करोगे हल करोगे। अभी देखो हल करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें क्या है सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 324 है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस 324 है और यहाँ क्या है प्लस, मतलब गुणा करने पर कितना आ रहा है माइनस 324 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस 324। अब देखिए यहाँ माइनस 324 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस 324, और आपने करना क्या है माइनस 324 को अब क्या करना है हल करना है, क्या करना है हल, और यहाँ पे प्लस आ रहा है ये माइनस है, मतलब एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर उससे छोटा होगा तभी तो माइनस आएगा, मतलब 48 से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर क्या होगा छोटा होगा। तो 48 से एक नंबर बड़ा का मतलब क्या, मैं बात कर लेता हूँ, ऐसा नंबर देखता हूँ लास्ट में 4 मिले, लास्ट में क्या मिले 4, लास्ट में 4 कब कब मिलता है देखो ध्यान से, 6 चौके 24 करेंगे तब मिलेगा, तब 4 मिलता है, और क्या मिलता है 8 और 3 होता है तब 4 मिलता है, 8 और 3 होता है तब 4 मिलता है। और मुझे देखो ध्यान से, अगर मैं बात समझूं और एक और बात समझते हैं, 8 और 3 होता है तब क्या होता है 4 मिलता है, 24 दूना 8, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो 24 ही आ रहा है, यहाँ पे 48, मतलब मैं बात कर लेता हूँ 54 माइनस 6, तो 6 चौके 24 आएगा। अभी गुणा करके देख लेते हैं, 54 का 6 में गुणा करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है। क्यों मैंने देखा ऐसे, क्योंकि देखो इसमें से जब घटाएंगे 54 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, 4 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, और 6 चौके 24 आ ही रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 4 2 आ गया, 6 2, हाँ ठीक है। यहाँ बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टर कितना 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं पहले ही, जहां बच्चों को दिक्कत आती है 10 वाले बच्चों को, क्लास 10 के, मैंने उसको ऑलरेडी करवाया हुआ है, जहां प्रॉब्लम आती है आपको लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप चेक कर लीजिएगा उसको। यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन ले लिया, x प्लस 54 माइनस 6, एक्स प्लस कितना 54, और अगर मैं देखूँ तो x प्लस 54 दोनों में कॉमन है, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 6। अगर मैं बोलूँ x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 54। कभी भी वेलोसिटी हमारी माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए इसको हम लेंगे नहीं, इस बात को लिख लेंगे, ये हमारा होगा नहीं। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और यही हमें क्या है यही सही होगा, मतलब धारा की चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, जो पूछ रहा है उसको मान लिया गया, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, ना उसी दिशा में चल रही, धारा भी उसी में, तो 18 प्लस x हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में 18 माइनस x हो जाएगा। 24 किलोमीटर चलने पर मैं जानता हूँ समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या चाल।
दूरी कितना था 24 किलोमीटर। धारा की दिशा में था तो चाल कितना था, चाल ये है ना, ये हो गया। धारा की विपरीत दिशा में 24 दूरी थी, 18 माइनस एक्स हमारी क्या थी, चाल थी। दोनों का हमारा यहाँ पे माइनस, जैसा कि बताया नीचे वाला छोटा है तो मतलब इस ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी। नीचे वाला बड़ा है मतलब ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो ये इसको घटाएंगे कितना आएगा, एक आएगा। हल करेंगे, समीकरण बनेगा द्विघात समीकरण। हम सॉल्व करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू 6 आएगी। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर। अब देखो पेडेस्टल का मतलब एक चबूतरा, पेडेस्टल का मतलब क्या है, एक चबूतरा। पेडेस्टल के शिखर पर इतनी 1.6 मीटर मूर्ति हमारी क्या है, लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भूमि का कोई शिखर है, भूमि के एक शिखर से मतलब भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर कौन सा है, पेडेस्टल मतलब चबूतरे का ये जो शिखर है हमारा, ये क्या है, इसका हमारा दे रखा है, ये कोण दे रखा है कितना, ये दे रखा है उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब देखो ये 60 दे रखा था, ये 45 दे रखा है। तुमसे पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ। मान लो ए बी सी और क्या डी, और इसको मान लो क्या एच। यहाँ लिखोगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई एच है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है बराबर h मीटर। तो जब h मीटर जब मैं मान रहा हूं तो अब एक बात समझो बच्चा कि त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में क्या हो जाएगा, मुझे लंब और आधार में एक संबंध चाहिए। और लंब और आधार या तो tan देगा या तो cot देगा, तो आप tan ले लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये लंब है, ये आधार। क्यों इसी को ले रहा हूं, क्योंकि ये ए बी त्रिभुज ए डी बी में भी हमारा कॉमन है और ए सी बी में भी कॉमन है। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ। फिर से समझो, मुझे लंब और आधार में रिलेशन चाहिए, क्योंकि ए बी देखो त्रिभुज ए बी सी में और ए बी डी में ये कॉमन है ना, ए बी। अगर ये निकल जाए तो आधा काम तो हमारा हो गया। तो tan 45 लंब कितना है h और आधार कितना है ए बी, कितना है ए बी। tan 45 मतलब 1 h बटे कितना ए बी, और मैं निकालूंगा तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर h आ जाएगा। ए बी बराबर कितना होगा h, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या 1। बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा हमारा tan 60, कितना tan 60। क्यों tan ही ले रहा हूँ, आधार और लंब में रिलेशन चाहिए। आप cot भी ले सकते हो, आप चाहो तो cot भी ले सकते हो, बट हम tan लेते हैं। आप लेके देख लीजिएगा, आ जाएगा उससे भी। प्रैक्टिस करने के दौरान आप लगाया करिए अलग अलग तरीके से, आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंट क्या, प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से होगी तो कभी संभवतः परेशानियां नहीं आएंगी। कॉट लगा के देखिएगा आप, यहाँ पे tan 60 अगर मैं लगा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, बी डी कितना, बी डी अपान कितना ए बी। और एक बात समझिए आप कि tan 60 का मान कितना होता है √3, और बी डी कितना है h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 अपान ए बी अभी निकाला था कितना, समीकरण से h। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने ए बी बराबर h रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब गुणा कर लो, हो जाएगा ये h भागे में इधर जाके गुणे में हो जाएगा h प्लस 1.6। इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, माइनस h बराबर 1.6। h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और h बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। एक बात समझो, √3 का ऊपर इसका क्या करो, परमेयीकरण कर दो, √3 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। और यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहाँ करेंगे तो कितना होगा 1.6 बटे 2 √3 प्लस 1, जिसको मैं बोल सकता हूँ कितना 0.8 √3 प्लस 1 क्या मीटर। मीटर में ही चल रहा था तो ये क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि आपको समझना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई हमने मान लिया h। अब दोनों त्रिभुज में मुझे ये भुजा कॉमन है ए बी सी में और ए बी डी में, तो आधार और लंब में मुझे संबंध क्या होता है, आधार और लंब में tan का ही संबंध होता है। अभी tan हम 45 cot भी लगा सकते हो, tan 45 अगर मैं लगा रहा हूँ तो लंब बटे आधार मतलब h बटे कितना ए बी सी में बात कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक संबंध मिला ए बी और h का कि ए बी एच के क्या है बराबर है। त्रिभुज ए बी डी में अगर मैं बात कर लूँ tan 60
60 लंब बटे कितना आधार, तो लंब कितना है 1.6 और h 1.6 और h, आधार कितना है AB, मतलब मैंने जो माना था वही रख दूंगा। tan 60 का मान मुझे पता है √3 होता है, गुणा करूंगा तो ये आएगा, h इधर माइनस में आया, h कॉमन ले लिया, √3 - 1 1.6 आया। अब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करेंगे परमीकरण, सॉल्व करेंगे, ये फाइनल आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर अथवा करके जो दे रखा है कुछ इसी तरीके दे रखा है। क्या दे रखा है, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने, अभी देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क है मान लीजिए, कह रहा है समान ऊंचाई वाले खंबे लगे हुए हैं, समान ऊंचाई वाले खंबे लगे हुए हैं, ये भी H और ये भी H। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, अभी देखो इसका उन्नयन कोण मैं बोलूं कितना दे रखा है 60 डिग्री, और इसका जो दे रखा है कितना दे रखा है 30 डिग्री। आप किसी को भी 60 और किसी को भी 30 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए और दूरी ज्ञात करिए। देखो अब मान लो इसको A B C D और क्या E, जब ये पूरी दूरी हमें पता है कितना है 80 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बीच की दूरी मान लेता हूँ AC = क्या x, पूरा 80, तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 - x, 80 माइनस क्या x। अब यहाँ पे लिखोगे इस बात को, माना AC बराबर क्या x, AC बराबर क्या x, जब ये x मान लिया x मीटर, तो अब हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा BC बराबर कितना 80 - x, इस बात को लिखोगे यहाँ पे। त्रिभुज ACE में लिखो, यहाँ पे त्रिभुज ACE में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACE में कोण दे रखा है 60 और लंब और आधार में मुझे संबंध चाहिए। लंब और आधार में संबंध क्या होता है, अभी बताया था आपको, tan 60 बराबर कितना होगा, लंब h, आधार कितना x, आधार कितना x, tan 60 का मान कितना होता है √3, और ये हो जाएगा h/x, और इधर से अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो h बराबर √3x। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में तो क्या हो जाएगा tan 30, चूंकि आधार लंब और आधार में ही संबंध चाहिए, तो tan 30 बराबर कितना होगा, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब मतलब h, आधार कितना 80 - x, 80 - x, ये होता है 1/√3, h बराबर ये हो जाएगा 80 - x, 80 - x को उधर गुणा कर दो, 80 - x, और इधर कितना हो गया h √3। अब एक बात समझो, h की वैल्यू तुमने रूट में निकाली थी, h की वैल्यू देखो कितना निकाला था, समीकरण 1 से अगर मैं बोलूँ तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से h का मान तुमने निकाला था √3x, तो मैं लिख सकता हूँ 80 - x √3x इंटू √3, और इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा 3x -x उधर जाएगा +x, ये कितना हो गया 80 बराबर इतना, तो हो गया 4x बराबर 80 और x बराबर कितना 20 मीटर, x बराबर कितना 20 मीटर, मतलब मुझे ये दूरी मिल गई कितना, AC बराबर हो गया 20 मीटर, AC बराबर 20 मीटर, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 80 - x, 80 माइनस कितना 20, तो मतलब कितना हो गया 60 मीटर, कितना हो गया 60 मीटर। हमें बीच की दूरी मिल गई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी ऊंचाई के लिए क्या कर सकते हो, तुम जानते हो समीकरण 1 से तुम्हें एक चीज़ पता हो गई क्या, x का मान कितना हो गया 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20√3, ये भी हमारा क्या हो गया, ये नहीं निकल गया, और उसका मात्रक जरूर लिखिए मीटर, तो आपका सारा वैल्यू क्या हो गया आ गया, ये BC निकला, ये हमारा आ गया AC, AC आ गया और ऊंचाई आ गई। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं क्या क्वेश्चन में कह रहा है, दोनों तरफ हमारे क्या है ऊंचाइयां, हमारा दोनों तरफ समान है, एक तरफ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक तरफ का 30 डिग्री है, बीच की दूरी हमारी 80 मीटर है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक मान लेंगे x, तो पूरे में से ये घटाएंगे तो कितना होगा 80 - x। क्योंकि त्रिभुज ACE में अगर मैं बात कर लूँगा तो मुझे एक संबंध मिलेगा h बराबर √3x, और इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा यहाँ पुट करूँगा और वैल्यू निकालूंगा x की, और उसी को क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लग जाएगा, और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर को लगाते समय ध्यान दीजिएगा, अगर समय बचता है और सारी चीज़ें होती हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा अभी आपको करवाने वाला हूँ, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों को ही, ताकि ये दिक्कतें ना आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें क्या है समझना पड़ेगा, हमें क्या है समझना पड़ेगा। और हम जहाँ तक जानते हैं इसका एक और पीस मैंने डाल रखा है, एक पेज और डाल रखा है। एक मिनट, हाँ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। समझो इस बात को, कह रहा है जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में मतलब जूस देता है। अभी इस आकृति का जूस देता है, इस आकृति का हमारा क्या है जूस का ग्लास बनाया हुआ है। ये डॉट डॉट होगा, ये डॉट डॉट होगा नीचे वाला, ठीक है ना। और ये अर्धगोले टाइप का है, ठीक है। कह रहा है कि बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास हमारा दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभार है, कितना? अर्धगोले का, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। अब देखो गिलास की धारता हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। और ऊंचाई दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब मुझे गिलास का आभासी धारिता और वास्तविक धारिता निकालनी है। एक बात समझो बच्चा, एक बात समझो। मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि ये मेरा क्या है? गिलास है। ये मेरा क्या है? गिलास। और इस गिलास में मैंने कुछ इस तरीके से मुझे आभासी धारिता निकालनी है। और कह रहा है कि ये जो गिलास का जूस है ये कुछ इस तरीके से है कि बेलनाकार है और नीचे की तरफ क्या है? अर्धगोला है। नीचे की तरफ क्या है? अर्धगोला। अब एक बात समझो कि तुमने कई बार देखा होगा इस चीज़ों को कि नीचे की तरफ अगर अर्धगोला है तो जूस जो आएगा वो क्या आएगा? कम आएगा। कितना आएगा? कम आएगा। जो गिलास में होता है अगर नीचे की तरफ ज़्यादा उभार की टाइप का है अर्धगोले का तो क्या आएगा? जूस कम आएगा। तो तुमसे यही पूछ रहा है आभासी धारिता, मतलब मुझे क्या लगेगा? मुझे तो लगेगा बाहर से देखने पे भैया मुझे गिलास भर के जूस मिल रहा है, लेकिन नीचे से क्या है? खाली है। तो तुम्हें आभासी धारिता भी निकालनी है जो लगता है वो भी, और वास्तविक धारिता भी निकालनी है। मतलब अगर पूरे बेलन में से ये नीचे वाला अर्धगोला माइनस कर दें तो मुझे वास्तविक भी मिल जाएगा। और अगर मैं निकाल रहा हूँ आभासी तो मुझे बेलन का निकाल दूँ आयतन, तब भी निकल जाएगा। तो चलो समझते हैं इसको। मैं जानता हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है ये ऊंचाई दे रखी है। तो पहले क्या करता हूँ? गिलास धारिता कितना होता है? धारिता का मतलब क्या है? आयतन ही तो होता है। इसका आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ जो दे रखा है वो डायमीटर दे रखा है, मतलब व्यास दे रखा है। तो आर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर। यहाँ समझो बात को। तो कितना हो गया? ये कहा है 3.14 लेने के लिए 5/2, और ये भी कितना हो गया? 5/2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 10। ऊंचाई कितनी दे रखी? 10। 2 × 10, और यहाँ से काटा 2 × 1 = 2, 2 × 10 और 2 × 14, यही तो आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 10 और 2 × 14, 125 आया। 5 का 3 बार गुणा करो कितना आएगा? 125। देखो एक बात समझो कि अगर तुम डायरेक्ट 125 को सॉल्व करने जाओगे दिक्कत होगा। कर क्या लो कि यहाँ पे 8 का गुणा कर दो, नीचे 8 का गुणा हो क्या जाएगा? 125 बटे कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। अब ये मेरे लिए सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू। तो मैं अगर सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1570 बटे कितना? 8। अब मैं भाग दे दूंगा। क्या करूँगा? भाग। 8 × 8 कितना हो गया? 7 बचा। 7 और इधर भी 7 बचा। 8 × 9 = 72। कितना हो गया? 72। मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। 2 × 1 = 2, 2 × 10, 2 × 7 = 14। ठीक है, तो सारी बातें तो सही चल रही हैं। 1570 बटे कितना हो गया? 8। भाग देंगे। 8 × 8 कितना बचा? 7। 8 × 9 = 72, 72, और यहाँ बात कर लें कितना हो गया? 5। तो ये कुछ गड़बड़ी तो आ ही रहा है। 5 आ रहा है। 8 × 40, 8 × 48, 8 × कितना? 48। 2 आया हमारा। तो हम जानते हैं 8 दूना 16, 8 × 5, तो लगभग 196.25 हमारा आएगा। ये किसका आएगा? आभासी धारिता। और ये किसमें होगा? धारिता का मतलब वॉल्यूम निकालने, और आयतन निकालने का मतलब सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन, अब एक बात समझो कि अर्धगोले का आयतन जब मैं निकाल रहा हूँ तो मतलब कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 कितना? पाई आर क्यूब। अभी 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब क्या? आर का मान तो वही रहना है ना। अर्धगोले का भी हमारा कितना रहेगा? वही रहेगा, जो त्रिज्या रहेगी। तो त्रिज्या अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 2/3 × 3.14। आर का मान कितना होगा? 5/2। कितना होगा? 5/2, और भी कितनी बार? 3 बार। कहें सर 5/2 क्यों लिख रहे हो? 2.5 लिख दो। अभी 2.5 लिखोगे कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। एग्जाम में क्या लेना है? टाइम कम लेना है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात को। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और 2 × 7 = 14। फिर से काट लेते हैं। 2 × 7 = 14, और इधर कितना हो जाएगा? 2/16, 2 × 5 = 10।
25 5 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 125 आएगा। फिर से वही बात आ गई 0.785 है और अपान में कितना है 3 है। तो 125 में मैं क्या करूँगा 125 में 8 का गुणा ऊपर करूँगा 8 का नीचे, तो कितना हो जाएगा 1000 आएगा। और 0.785 गुणे 1000 गुणे कितना 1000 बटे कितना 3 गुणे 8, ये करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। तो 785 बटे 3 गुणे 8 भाग दे दो, तो इसको दोगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 और 3 गुना 6 3 छक 18 3 एक कम 3 और 0.67 आएगा लगभग। इसको भाग दोगे कितना होगा 8 तिरिक 24 2 आएगा 8 दूना 16 5 आएगा 8 सत्ते 56 और लगभग मैं बात कर लूँ 8 आएगा पॉइंट, ये मान लो ये काटेंगे तो ठीक है ना। तो 32.708 और ये कितना आ गया 196.25। और वास्तविक आयतन कितना हो जाएगा वास्तविक आयतन बराबर हो जाएगा आभासी आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, यही तो बताया था अभी आपको। तो ये माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब घटा लो इसको 196.25 है और घटाना कितना है 32.708। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 12 में 7 गया 5 और यहाँ बात कर लेंगे 5 में से 2 गया 3, यहाँ बात कर लेंगे 9 में से 3 गया 6, लगभग 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आएगा हमारा। ये फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की ऊंचाई हमें दे रखी है, लट्टू की ऊंचाई पूरी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और व्यास हमें दे रखा है 3.5। अब देखो एक बात समझो कि ये मेरा लट्टू कोन के आकार का है। किस आकार का है कोन के आकार का। इसके ऊपर अर्धगोला हमारा ये आ गया, अर्धगोला ऐसा कुछ रखा हुआ है। मुझे क्या करना है इसको कलर करना है। अभी कलर करने का मतलब इसके वक्र पृष्ठ पर मुझे कलर करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ पे, और ये अर्धगोला जो होगा इस पर कलर करना पड़ेगा। तो जब कलर करना पड़ेगा तो मैं जानता हूँ एक बात, यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले के वक्र पृष्ठ का, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों निकालेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो यही दोनों हमारा क्षेत्रफल होगा। चलिए तो निकालते हैं इसको। तो कह रहा है राशि द्वारा रंग किया गया क्षेत्रफल, तो रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का भी क्षेत्रफल तुम बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, पूरा क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से समझ लो, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और अर्धगोले का पूरा कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन है, कितना बचेगा एल प्लस 2 आर, एल प्लस कितना बचेगा 2 आर। अभी कैलकुलेशन का काम है, चलिए देखते हैं। मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ 3.5 ये पूरा है, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 का आधा, 3.5 का क्या आधा, यही तो होगा त्रिज्या। तो ये शंकु के लिए भी वही होगा और अर्धगोले के लिए भी वही होगा। ठीक, एक बात मुझे समझ में आ गई। अब देखो मुझे क्या निकालना है, यहाँ तिर्यक ऊंचाई तो मुझे पता नहीं है, एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है शंकु में, मैं जानता हूँ तिर्यक ऊंचाई यही होती है तिर्यक ऊंचाई। ये बीच की त्रिज्या आर और ये क्या होता है हाइट। तो मैं जानता हूँ एल बराबर कितना होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होगा। एच क्या मुझे पता है क्या मुझे ये हाइट पता है क्या, देखो ध्यान से, क्या ये मुझे ये हाइट पता है क्या, पता तो नहीं है। तो मुझे एक चीज़ पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना था 3.5/2, क्योंकि ये त्रिज्या है बच्चा, ध्यान रखना डायमीटर और त्रिज्या में कन्फ्यूजन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है। अभी ये घटेगा, ये क्या होगा घटेगा, 5 में से त्रिज्या घटेगी। अभी त्रिज्या कितनी है इतनी, मतलब अगर मैं निकाल रहा हूँ एग्जैक्ट ऊंचाई हाइट तो कितना आएगा, ये आएगा 5 माइनस 3.5 बटे कितना 2, यही तो आएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, 5 दूना 10 माइनस 3.5 बटे कितना 2, और अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.5 बटे कितना 2, और इसको सॉल्व करूँगा तो 2 3 6, 2 दूना 4 और कितना होगा 2 5 10, 3.25 आ जाएगा। 3.25 क्या हो गया सेंटीमीटर। ये क्या आया ऊंचाई आई, क्या आई ऊंचाई।
अभी तिर्यक ऊंचाई निकालने का आपका फार्मूला होता है, क्या होता है अभी बताया आपको, L बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। L बराबर रूट एच स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और H आपने कितना निकाला, अभी निकाला था आपने 3.25 निकाला था, कितना निकाला था 3.25 का स्क्वायर। और यहाँ पे करेंगे R कितना हो जाएगा, अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो 1.75 हो जाएगा। 3.5/2 का मतलब कितना 1.75, भाग दोगे तो यही आएगा 1.75 का स्क्वायर। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात लगभग आएगा 3.69 के आसपास। ध्यान दीजिएगा L की वैल्यू आएगी 3.69 के आसपास, और L ही मुझे क्या करना था, निकालना था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू मुझे कहीं दिया नहीं है तो मैं 22/7 ही रख रहा हूँ, 22/7। R का मान कितना हो जाएगा 3.5/2, और L का मान कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.69, 3.69, 3.7 मान लो, 3 कितना मान लो 7, 2 गुणे 3.5 कितना 2, ये निकालोगे आएगा, सॉल्व करोगे 11 आएगा। सारा जब तुम कैलकुलेशन करोगे 3.7 और 3.5 तो आ जाएगा 7 5 12, 2 3 3 6 1 7, यहाँ आ जाएगा 35 में 11 का गुणा करेंगे 5 8 और कितना 3, 38.5/7, और यहाँ भाग दोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा 39.6 के आसपास आएगा, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, इसके आसपास आपका आंसर आएगा। आपका यही होगा। कैलकुलेशन पार्ट आप थोड़ा सा अपने से करिएगा, करना यही है, करना क्या यही है आपको कि आप रूट निकालेंगे। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई, सारी कहानी यही है, सारी कहानी कहाँ यही। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि मुझे गिलास दे रखा है, सॉरी शंकु दे रखा था, उसके ऊपर अर्धगोला है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। L निकालने में ही सारी महारत है, और आपको समझ में आना चाहिए। पूरी ऊंचाई कितनी है 5, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5/2। जल्दी में हम कभी काल क्या कर देते हैं यहाँ 3.5 घटा देते हैं, और वहाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ आपको ध्यान देना है, ये घटाएंगे आपका आएगा 3.25। आपको पता है ये कितना होता है, R हमारा 1.75 है। ये सॉल्व करेंगे, रूट में कुछ वैल्यू आएगी, अंडर रूट निकालेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और ये सारा करेंगे तो आपको 39.6 के आसपास आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सेट फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, आगे की सीरीज आपको ऐसे ही मिलती रहेगी, और आप मन लगा के मेहनत करते रहिए। जो भी डाउट आता है या लगता है कि नहीं सर यहाँ चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, निसंकोच होकर आप मैसेज किया करिए, कमेंट में मैसेज किया करिए, या मैंने नंबर दे रखा है वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज किया करिए। हम आपके साथ हर समय चलने का प्रयास करेंगे और चलेंगे। धन्यवाद।